हरे कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब सही चल रहा होगा आप सबके लाइफ में। और अगर नहीं चल रहा तो रिमेंबर भगवान है आपके साथ, तो डोंट वरी। तो आज की वीडियो बहुत ही रैंडम होने वाली है, बहुत ही रैंडम से टॉपिक पे जो मैंने कहीं से सुना और मैंने समझा और मेरे को लगा कि मुझे अपने ऑडियंस के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि हम जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, हम जो ओवर थिंक करते हैं जिससे हमें इनसिक्योरिटी होती है लोगों को देखकर, या कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारी लाइफ में डोमिनेट करते हैं, हमें मना करते हैं ये करने से वो करने से, ऐसा मत करो ये मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से कैसे डील करना है, खुद की थॉट से कैसे डील करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने जो चीज़ सुनी, मैंने वहाँ पे एक स्टोरी सुनी कि एक बार वो इटली गए थे, वहाँ पे इटली में उन्हें एक बुजुर्ग अंकल दिखते हैं जो वहाँ पे बीच पे वो गिटार बजा रहे होते हैं और गाने गा रहे होते हैं, और लोग उनको मतलब पैसे वगैरह दे रहे होते हैं, वो इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ऐसा ही चलता रहा। फिर अगले दिन भी उन्होंने देखा कि वो सेम स्पॉट पे वहाँ जाके गाने बजा रहे हैं। तो उन लोगों ने जाके पूछा अंकल से कि आप क्या करते हो, मतलब आप ये काम क्यों कर रहे हो, लाइक आपको क्या चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है फाइनेंशियल है समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने बोला अंकल ने कि मैं ये अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, मेरा खुद का घर है पीछे की साइड, और मेरा कुछ मतलब कि उनसे उन्होंने थोड़ी देर बात करी और उनसे बात करके पता लगा कि जो अंकल थे वो बहुत ही रिच फैमिली से आते थे, एंड उनके पास सब कुछ था, उनके पास पूरी प्रिविलेज थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। बट उनके घर वाले ना उनको म्यूजिशियन बनने से रोकते थे, मना करते थे कि तू सिंगिंग में मत जा, ये नहीं करना। और हालांकि उन्होंने वो चीज़ चुनी भी तो वो इतने अपर लेवल तक नहीं जा पाए, उन्होंने किसी मूवी या किसी में गाने नहीं बनाए, बट वो अपनी खुशी के लिए उस बीच पे रोज शाम को गाने गाते हैं और लोग आते हैं एंजॉय करते हैं, और वो अच्छा खासा वहाँ से कमा लेते हैं और वो अपना खुद का घर भी चला लेते हैं उसी चीज़ से। जबकि उनको पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उनका पैशन है, वो उनको पसंद है, इसलिए वो काम इसलिए करे क्योंकि उनको वो काम पसंद है और उनको वो काम करके खुशी मिल रही है। अगर मैं देखूँ हम सबकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास ना सब कुछ होता है, और हम उनको देख के ना खुद को कंपेयर करते हैं, हमें लगता है कि भाई इनका सही है, इनके पास तो गाड़ी है, इनके पास तो ये है, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसा कई बार होता है लाइफ में कि हम जब कहीं जा रहे हैं, हम किसी से मिल रहे हैं, तो उसको देखकर हम इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि वो हमसे ऊपर लेवल का होता है, उसके पास अच्छी चीज़ें होती है, वो ज़्यादा सुंदर होता है, या किसी भी चीज़ में ले लो, इनसिक्योरिटी चीज़ ना बहुत 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 कॉमन है। एंड इवन मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, और मैं भी इसी स्टेज में हूँ कि मैं कभी कभार सोच में पड़ जाती हूँ, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ बट मैं अगर इंस्टा पे भी देखूंगी ना कि भाई इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये लोग ये, तो ना एक कंपैरिजन आ ही जाता है मन के अंदर। तो इसको रोकने का उन्होंने सबसे बेस्ट जो चीज़ बताई अपनी लाइफ की वो ये थी बेस ओरिजिन, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो लाइफ है ना ये मेरी लाइफ है, कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि मुझे क्या करना है या मैं कैसे। कोई अगर हम पे हक जता रहा है ना, कोई हमें बोल रहा है कि ये नहीं करना, तुम इसमें फेल हो जाओगे, तुम्हें ये नहीं करना, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो हमसे बड़ा है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, या वो उनको ऐसा लगता है कि वो उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी है हमारी लाइफ की। लेकिन अगर हम एक्चुअल में और नीचे आकर देखें तो हम देखें कि वो भी सेम इंसान है, मैं भी सेम इंसान हूँ, उसके पास भी दो हाथ हैं दो आँखें, मेरे पास भी दो आँखें दो हाथ हैं, हम दोनों फिर एक ही लेवल पे आते हैं। तो मैं वो करूँगी जो मुझे सही लगता है। अब ऑब्वियसली मैं वो सारी चीज़ें नहीं करूँगी जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मेरे को खुशी मिल रही है बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो हम सबको अपनी लाइफ में ये चीज़ पे फोकस करना है कि जो चीज़ आपको खुश कर रही है, आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे या क्या है क्या नहीं, आपको वो चीज़ करनी है जिसके लिए आप बने हो। हम एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए नहीं बने, हम सब ऑर्डिनरी है, मैं भी ऑर्डिनरी हूँ, आप भी ऑर्डिनरी है, कोई भी यहाँ पे स्पेशल नहीं है। जो चीज़ उनको स्पेशल बनाती है ना वो है उनके अंदर की आग, उनके अंदर कुछ करने की जो आग है ना कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो आपको आपकी लाइफ में वो करना है जो चीज़ आपको खुश रखती है, क्योंकि मेरे पास एक ही ज़िंदगी है और एक ही ज़िंदगी को मैं अपने तरीके से जीना चाहूँगी। कोई मुझे आके बोले कि तू ये मत कर, तू यहाँ मत जा, तो मैं क्यों सुनूँ उसकी। मुझे पता है कि मैं जब तक वो चीज़ सही तरीके से कर रही हूँ, बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी के साथ कुछ गलत किए, तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, अगर मेरी वजह से कुछ चीज़ें गलत हो रही है, मैं किसी का नुकसान पहुँचा रही हूँ, तो शायद जो लोग मुझे रोक रहे हैं मे बी वो सबके अच्छे के लिए रोके। लेकिन यहाँ पे ना आजकल ऐसा नहीं है, सब लोग सिर्फ अपना देखते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो अपने ज़िंदगी में एक चीज़ उतार लो कि ये आपकी लाइफ है, आप किसी को भी नहीं दे सकते अपनी लाइफ की वो आपकी लाइफ के डिसीजन ले। ठीक है। एंड दूसरा, जब हम किसी को देख के इनसिक्योर होते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा है, तो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है इनसिक्योरिटी का? पहला ये कि
हम ये सोचते हैं कि उस पर्सन से हमें कुछ चाहिए, या तो हमें ना उससे वैलिडेशन चाहिए कि भाई वो बड़ा सुंदर है, वो मुझसे अच्छे से बात करेगा ना तभी मैं उससे फ्रेंडली होऊंगा, वरना मैं नहीं होऊंगा। ऐसा बहुत बार होता है, और जब मैं छोटी थी तो ऐसा होता ही था यार, कि ना एक अलग ही होता था कि भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके लेवल तक तो पहुंचना एकदम ही वो है। लेकिन जब तक आप अपने आप को ऐसा समझोगे ना इन्फीरियर, दूसरों से ये सोचोगे कि ये पर्सन ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत आगे जा रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ, तो तब तक आपके अंदर वो चीज़ रहेगी और आप कुछ ना कुछ चीज़ें खराब ही करते रहोगे। और दूसरा सबसे बड़ा ये रीज़न है कि ना हमें ना एक्सपेक्टेशंस होती है सामने वाले इंसान से, कि ये पर्सन जो है ना, ये मतलब वही एक्सपेक्टेशन, वैलिडेशन। और जो दूसरी चीज़ मैंने वहाँ से सीखी वो ये कि उन्होंने बड़ी एक प्यारी चीज़ बोली कि हमेशा जो इंसान है ना वो वहीं सर झुकाता है जहाँ पे उसे कुछ मिलना होता है, जहाँ पे उसे कुछ उम्मीद होती है। अगर हम किसी को देख के इनसिक्योर हो रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये पर्सन तो ज़्यादा अच्छा है, अमीर है, तो हम कहीं ना कहीं चाहेंगे कि वो हमारा फ्रेंड बने। और अच्छी बात है, आपका फ्रेंड सर्कल अगर अच्छे लोगों के साथ है तो अच्छी बात है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप उनसे फ्रेंडशिप करें तो आपका मोटिव क्या है कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपकी एक अच्छी फ्रेंड सर्कल होएगी, एंड ये सारी चीज़ें। तो जब तक हमारे पास ना ये सारी चीज़ें रहेगी ना, हम खुद को इन्फीरियर समझेंगे और दूसरों को अपने से अच्छा समझेंगे, बड़ा समझेंगे, तो हम हमेशा ही खुद को लो ही समझेंगे और कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें अपनी लाइफ से ना सबको इक्वल, लाइक मैंने बहुत बार, मैं खुद, मेरे को नहीं पता, मैं कभी कभी ना खुद कंफ्यूज रहती हूँ इन सारी चीज़ों में। कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी सेलिब्रिटी है, कोई भी, वो होगा अपने लिए सेलिब्रिटी, बट मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कोई कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे पास भी उतना हक है ज़िंदगी को जीने का जितना उसके पास हक है। जब ये माइंडसेट रहता है ना तो मैं बड़ी खुश रहती हूँ। लेकिन जब मैं ये चीज़ भूलने लगती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि भाई कितनी अच्छी लाइफ है उसकी, कितना सही है, मैं कितना वो हूँ, मैं कितनी बेकार है, सब कुछ बेकार। हमें ये सारी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। आप सबको एक इंसान के लेवल पे देखो कि वो भी एक ह्यूमन है, हम भी एक ह्यूमन है। यू नो व्हाट, सबसे क्रेजी चीज़ जो मुझे बेकार लगती है, ये जितने भी इंस्टाग्राम पे पेजेस वगैरह होते हैं ना, सेलिब्रिटीज़ के पेजेस, ये मुझे ना बहुत बेकार चीज़ लगती है। जब मैं छोटी थी ना, मैंने भी एक टाइम पे किसी का पेज बनाया था, और वो कोई सीरियल की ना एक छोटी बच्ची थी, एंड मैं उससे इतना ज़्यादा ऑब्सेस थी ना, मुझे लगता था कि भाई ये कितनी अच्छी है, मुझे ना इसका एक रिप्लाई मिल जाए। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्या कर रहे हो भाई, मेरी ज़िंदगी है, मैं किसी के पीछे अपने फ़ैन पेजेस बना रही हूँ, उनके पीछे एंड उनके लिए सब कुछ कर रही हूँ, क्यों भाई, क्यों, मेरी ज़िंदगी का क्या, मैंने अपनी आइडेंटिटी तो खो दी ना उसके फ़ैन के चक्कर में। एंड मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को मना भी किया कि तुम ये सारी चीज़ें मत किया करो, खुद की वैल्यू बनाओ, खुद की चीज़ें करो, मतलब बहुत बार मना किया। बट ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, किसी को कुछ नहीं बोल रही, वो अपना कमा रहे होंगे ये करके, क्या पता। तो अच्छी बात है अगर आपको कुछ मिल रहा है उसके बदले, बाकी अपनी चॉइस है यार, इस पे हम कभी और बात करेंगे। तो बेसिकली हमें अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा वो करना है ना कि हम खुद को लो भी ना फील करें और दूसरों के डिसरिस्पेक्ट भी ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप सबको अपने से नीचे समझो, नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कमाया उसकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन ऐसा भी ना कि आप खुद को उनका स्लेव समझो, वो आपके गुरु, आपके सब कुछ है, आप एकदम गुलाम बन जा रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, जब आप इस लेवल पे सोचोगे ना कि वो भी एक इंसान है, उसने भी मेहनत करी, उसने भी पाया, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी मेहनत करूंगा, मैं वो करूंगा जिससे मुझे खुशी मिलेगी, भले ही मुझे फेम ना मिले, भले ही मुझे पैसा ना, मुझे गाड़ी नहीं, मुझे कुछ नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ ना जो भी मैं करूँ। और ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में ना इस ना होते हुए भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी का मेन मोटिव क्या है, खुश रहना, और उनकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, लोग खुश रहें, ये है उनकी ज़िंदगी का असली मोटिव। ठीक है, तो आप जब खुद से ये सारी चीज़ें बोलोगे और जब ये सारी चीज़ें समझोगे ना, तब आपको ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी, आप डिटैच होने लगोगे आउटकम से, लोगों से, और आप खुश रहने लगोगे। और सबसे मेन चीज़ यही है इस संसार में रहने की, कि अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो यू हैव टू बी हैप्पी, नो मैटर व्हाट। तो अपने माइंड में ये चीज़ उतार लो कि हमें किसी से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, हमें किसी से कोई कनेक्शन नहीं बनाना, कोई नेटवर्किंग नहीं बनाना, वो सब देखो। अपने माइंड में एक चीज़ हमेशा याद रखो कि हम इंसान, कोई भी इंसान, किसी भी इंसान की किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं कर सकता। हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरु और भगवान के अलावा कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता। अब बात आई कि फिर जो लोग आते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं वो क्या, तो वो लोग भी भगवान के द्वारा भेजे गए होते हैं। जब आप ये चीज़ समझोगे ना कि मैं एक जरिया हूँ, मैं एक मीडियम हूँ किसी के थ्रू किसी को कुछ बताने का या किसी की हेल्प करने का, तो आपको ये चीज़ बेसिकली बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और आपको एकदम से धीरे धीरे करके आप डिटैच होने लग जाओगे सबसे। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये चीज़ उतार लो कि कोई भी एक टाइम पे तो पेरेंट्स, एक टाइम पे तो कोई भी अपना नहीं है भाई, सिर्फ भगवान ही अपने हैं। कोई है हायर पावर जो हमें गाइड कर रहा है, जो हमारा साथ दे रहा है, अगर हम सही कर रहे हैं तो। ठीक है,
तो ये अपने माइंड में उतारो और हमेशा खुद से ये बोलो कि मुझे किसी से, मतलब जब भी आप किसी को देखो ना और आपको इनसिक्योरिटी फील हो तो खुद से पूछो कि मैं इस इंसान से क्या चाहता हूँ, मैं इससे क्या चाहता हूँ जो मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ, क्या मुझे ये कुछ दे सकता है, नहीं दे सकता। आप सिर्फ उसकी सक्सेस, उसकी अच्छी चीज़ों से जेलस हो रहे हो और आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, लेकिन आप खुद के ऊपर वर्क करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो उसके पास है। आप किसी से कम नहीं हो, आप सब कुछ डिजर्व करते हो, आप बेस्ट हो। ठीक है, तो खुद की नज़रों में अच्छा बनना है हमें, हमें अपनी लाइफ इंजॉय करनी है। ठीक है, हमें किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना। देखो, एक सबसे सीधी सी बात है, आप रोड पे निकलोगे, हज़ारों लोग मिलेंगे जो आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, जो आपकी बुराई करेंगे। कुछ लोगों को आपके शूज़ नहीं पसंद आएंगे, कुछ को आपके हेयर स्टाइल, कुछ को आप पागल लगोगे, किसी को आप पूरा ही पसंद आ जाओगे। तो हज़ार तरीके के लोग हैं, हज़ार तरीके के ओपिनियन है। आपको किसी के ओपिनियन को नहीं लेना सर पे कि ये अच्छा बोल रहा है तो ये अच्छा है, ये बुरा बोल रहा है तो बुरा है। सबका अपना अपना काम है, हम भी ऐसे, हम भी उसी में आते हैं, हज़ार लोगों में हम भी कभी ना कभी किसी ना किसी को जज करते हैं। तो और जब आप इस लेवल पे आते हो ना, जब आप किसी के ओपिनियन या किसी को जज नहीं करते, तो आप एक ऐसे इंसान बनते हो जिसके लिए सब एक समान है। ठीक है, जो गुरु होता है, गुरु के लिए हर एक शिष्य एक समान होता है, कोई ये नहीं होता कि ये अच्छा है ये बुरा है। भगवान के लिए सब एक समान है। सेम हमारे लिए भी, अगर हम सबको इंसान की तरह देखें और खुद को भी इंसान समझे और अच्छा रहे, अच्छा व्यवहार करे सबके साथ, तो हमारे अंदर ना वो चीज़ आ जाएगी और हम सब एक ही लेवल पे आ जाएंगे। और हम रिस्पेक्ट भी करेंगे ना, तो ये सोच के नहीं करेंगे कि भाई तुझसे मुझे कुछ चाहिए तभी मैं तेरी रिस्पेक्ट करूंगा, वरना तू भाड़ में जा। या मुझे तुझसे, या तू बहुत सुंदर है, या तू बहुत पैसे वाला है तभी मैं तेरी रिस्पेक्ट करूंगा, वरना तू भाड़ में जा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी जब आप एक उस लेवल तक सोचने लगोगे और आप खुद ही एक अच्छे इंसान बन जाओगे। ठीक है, लेकिन जब तक आपके अंदर इनसिक्योरिटी रहेगी ना, आप दूसरों को भी नीचा दिखाओगे। कई बार क्या होता है ना कि मेरे को अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही या मुझे उस लड़की से जलन हो रही है, तो मैं क्या करूँगी ना, उसकी बुराई करूँगी कि देख भाई क्या बन के आई है, क्या लग रही है, छी भाई इसके घर में ऐसे 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 होता है। भाई आजकल ये तो बहुत कॉमन है, सोशल मीडिया पे कोई कुछ कर देता है तो 10 लोग बुराई करते हैं, 10 लोग अच्छाई करते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, हमें बाहर आना है इस सर्कल से। ठीक है, तो आई होप मैंने कुछ समझाया हो और आपके दिमाग में कुछ घुसा हो। एंड ये बहुत रैंडम वीडियो थी, मैंने बस ऐसे ही कुछ सुना और मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये चीज़ बोलती हूँ, एंड मैंने बोल दी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए, और भगवान हमेशा आपके साथ है। रिमेम्बर एंड सिया भी। ओके, हरे कृष्णा, टेक केयर।